हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 16 जिसका टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लास्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये डिस्कस किया था और ये भी देखा था कि बैलेंसिंग मेथड से इसके सॉल्यूशन यानी ज़ीरोस कैसे निकाल सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल्स का मतलब है अब हम दो अल्फ़ाबेट यूज़ करने वाले हैं जैसे x एंड y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी ये जो हमारा a, b एंड c है दे ऑल आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होने चाहिए और a, b जो हैं ये इक्वल टू 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेटा अगर ये इक्वल टू 0 हो गए तो इक्वेशन में सिर्फ c रह जाएगा और हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है तो उसके ज़ीरोज़ हम कैसे निकालें। हमने जब अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया था तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में हमारे पास इक्वेशन थी, जहाँ पे हम x की ऐसी वैल्यू ढूंढते थे जिससे पूरी इक्वेशन 0 हो जाए और वही उसका सॉल्यूशन होता था। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की, तो अब हमें यहाँ x की भी वैल्यू निकालनी होगी और y की भी, यानी हमें क्या मिलेगा, पेयर ऑफ वैल्यूज़। हमें मिलेगा पेयर ऑफ वैल्यूज़ यानी x और y दोनों की वैल्यूज़ ऐसी मिलेंगी जिससे ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन 0 हो जाए और वही जो x y का हमें सेट मिलेगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो इसे एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे होता है ये। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। अब यहाँ पर x जो है हम मानते हैं यहाँ पर x और 3, मतलब x जो है 3 है और y 2 जो है इट इज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब होगा, जब हम x और y की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x प्लस 3y में। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और x की जगह हम 3 पुट कर देते हैं और y की जगह 2 पुट कर देते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 6 क्या आ गया 12। तो लेफ्ट हैंड साइड में 12 है और राइट हैंड साइड में भी क्या है 12। इट मीन्स LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल हो गया। अब जब ये प्रूफ हो गया इट मीन्स जो हमारा x है यानी 3, 2 जो है वो हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के लिए। देख रहे हैं हमने यहाँ पे इसे लिखने का फॉर्मेट भी फिक्स होता है। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू, x, y। तो दिस सॉल्यूशन इज रिटन एज एन ऑर्डर्ड पेयर, पहले x आएगा फिर y आएगा। इस तरह से हम सॉल्यूशन लिखते हैं हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। अब आते हैं एक चीज़ और देखते हैं इसमें कि अभी तक जब हम इक्वेशंस देख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिलती थी x की, जो हम कहते थे यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन टू वेरिएबल्स वाले केस में हम और भी सॉल्यूशंस देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करें कि यही इक्वेशन के लिए हमारा 0,4 और 1,4 यानी x की वैल्यू 0, y की 4 और x की वैल्यू 1 और y की 4, ये भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं या नहीं। तो हमने सेम इक्वेशन ले ली हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। अब x की जगह हमें क्या पुट करना है 0, तो 2 इंटू 0 हो गया, प्लस 3 इंटू y को हमें क्या पुट करना है, y को पुट करना है 4, तो 3 इंटू 4 इज़ 12। तो 0 प्लस 12 12, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS जो है RHS के इक्वल हो गया। तो 0,4 जो यानी 0,4 जो है इट इज़ ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली हम 1,4 यानी ये जो सॉल्यूशन है ये भी चेक कर सकते हैं। अब हमने x 2x था और हमारी ओरिजिनल इक्वेशन यही है ना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हमने x की जगह 1 पुट कर दिया और y की जगह 4 पुट कर दिया। तो 2 और 3 4 ज़ा 12, 2 प्लस 12 कितना आ गया 14। 14 इज़ नॉट इक्वल टू 12, 14 12 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। और जब LHS और RHS इक्वल नहीं है देयरफॉर
दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर हमारा LHS और RHS इक्वल आया था, इसलिए हमारा ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन था, और यहाँ नहीं है तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो ये नहीं है, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हम x की जितनी वैल्यूज़ रखना चाहें हम रख सकते हैं, और उसके लिए हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यही हम इक्वेशन लेके चल रहे हैं 2x + 3y = 12। अब हम यहाँ मान लें कि हम x की जगह 2 पुट कर रहे हैं, हमने x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, और 3y को एज इट इज़ रहने दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गई हमारी इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिर्फ y रह गया ना, एक ही वेरिएबल रह गया, और इसको सॉल्व करना हमें आता है, हमने बैलेंसिंग मेथड से सीखा था। तो सबसे पहले 4 को हटाना है, 4 प्लस का है तो हमने -4 दे दिया, और सेम थिंग हमने राइट हैंड साइड में भी की। तो यहाँ पर ये दोनों तो हो गए कैंसिल, हमारे पास आ गया 3y, एंड 12 - 4 इज़ 8। अब क्या करना है, इस 3 को हटाना है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हमने इसे डिवाइड कर दिया 3 से, और सेम थिंग हमने राइट हैंड साइड पे भी किया, तो 8/3। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, सिर्फ रह गया हमारे पास y, एंड y = 8/3। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, हमने वैल्यू रखी थी x की 2, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट फॉर 2x + 3y = 12। तो 2 सॉल्यूशंस तो हम देख चुके हैं, थर्ड सॉल्यूशन हमें और मिल गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू रखें, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए 3 रख देते हैं, तो अब 2x + 3y = 12 देखते हैं, 2 × 3 + 3y = 12, ये 6 हो गया, ये 3y, ये 12। अब हमें 6 को रिमूव करना है, तो 6 - 6 कर दिया, और यहाँ भी 12 - 6, तो ये तो कैंसिल हो गए, 3y = 6 आ गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 और 3 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे मिली हमें y की वैल्यू 2। तो आप देख रहे हो हमारे एक और सॉल्यूशन सेट मिल गया, जब हमने x को 3 रखा तो y हमारे पास आ गया 2। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हर x के लिए हमें कोई ना कोई y की वैल्यू मिलेगी ही। अब x के लिए हम इनफाइनाइट वैल्यूज़ रख सकते हैं, वी हैव नंबर ऑफ रियल नंबर्स, तो हमें क्या होगा, y के भी उतने ही वैल्यूज़ मिलेंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं हमें इक्वेशन जो है हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए। ये ध्यान रखना है, 2 वेरिएबल्स के लिए। 1 वेरिएबल में हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज़ अवर यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, डिफरेंस याद रहेगा ये। अब देखते हैं हमें ट्राई क्या करना है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, नाउ यू ट्राई फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ 2x + y = 7, यानी हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन के लिए। तो करते हैं इसे भी। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x + y = 7। तो हम यहाँ पर एक अपना टेबल बना लेते हैं ऐसे, और हमें क्योंकि 4 सॉल्यूशन चाहिए, हम x और y ऐसे रख लेते हैं। x की वैल्यूज़ हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, 0 1 2 3, जो चाहे हम वैल्यू रखना चाहें हम वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम वैल्यू 2x की 0 रख रहे हैं, तो x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, + y = 7, तो ये तो 0 हो गया, + y = 7, यानी y की वैल्यू आ गई 7। अब ये जो वैल्यू आई है ये हम यहाँ बॉक्स में लिख देते हैं। तो ये हमने किसके लिए किया था, जब हमने x को 0 पुट किया, व्हेन x = 0, तो हमें मिल गया y 7। नाउ फॉर x = 1, तो 2 × 1 + y = 7, तो यहाँ मिला 2 + y = 7। अब इस 2 को हटाना है, तो 2 - 2 + y, और सेम थिंग हमने राइट हैंड साइड में भी किया, -2, ये कैंसिल, y की वैल्यू मिल गई यहाँ सॉल्व करके 5, तो ये भी इसके हमने जाके बॉक्स में लिख दिया। ठीक है,
अब हम चेक करेंगे किसके लिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब की बार हमने x को क्या पुट किया है, 2, तो ये आ गया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसे भी रिमूव करें, 4 माइनस 4 प्लस वाई 7 माइनस 4, क्योंकि हमने यहाँ माइनस किया तो यहाँ भी, ये दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 3। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया और लास्ट वैल्यू है हमारी x की 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब x की जगह हम 3 पुट कर देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 7, ये 6 प्लस y इज इक्वल टू 7। अब 6 को रिमूव करना है तो -6 ले लिया, 7 माइनस 6, तो ये दोनों कैंसिल, y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो मिल गई हमें 4 वैल्यूज़। अब हम चाहे इसे इस फॉर्मेट में छोड़ें या हम जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर वाला फॉर्मेट है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 0,7, 1,5। आप देख रहे हो पहले मैं x की वैल्यू लिख रही हूँ, फिर मैं y की लिख रही हूँ, 2,3 एंड 3,1। दीज आर द 4 सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। देख रहे हैं कितना आसान है ये करना। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना बेटा, जैसे हमने ऊपर देखा था कि अगर हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाता है देन द गिवन सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, और अगर वो इक्वल नहीं हो रहा तो इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अब जैसे हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है 0,2, तो हम पहली इक्वेशन चेक कर लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमने 0 रख दी, 2, y की वैल्यू 2, और यहाँ पर हमारे पास RHS में है 4। अब यहाँ आया -4, अब -4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। Therefore 0,2 is not the solution for the given equation। देख रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह हम 2 पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे, और फिर सॉल्व करके देखेंगे क्या हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो yes, अगर नहीं आ रहा तो no, this is not the solution of the equation। और इसी तरह हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इतना तो हम कर सकते हैं, अब तो हम सीख चुके ये। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।